2025 भाई साहब 2025 में कितना कुछ हुआ है। कितनी मूवीज, कितनी वेब सीरीज, कितना कंटेंट, एंटरटेनमेंट फील्ड बिल्कुल अपने प्राइम पे गया, बिल्कुल अपने लो पे गया। इस साल अपनी कुछ ऐसी मूवीज आई जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेडली इतना ज़्यादा कम आ गए। और भाई इस साल ही ऐसी मूवीज आई है जिनसे हम पिछले 1 डेढ़ साल से उम्मीद कर रहे थे कि भाई वो बहुत अच्छी चलेगी, बट उन्होंने बहुत सारा डिसअपॉइंट किया है। तो गाइज देखो, आज मैं लेके आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो और इसके अंदर हम अपने 2025 की टॉप 10 मूवीज़ के बारे में बात करेंगे। अपनी इंडियन टॉप 10 मूवीज़, चाहे फिर वो अपने साउथ की हो, अपने बॉलीवुड हो, टॉलीवुड, कॉलीवुड, कोई भी हो, बस अपनी वो इंडियन सिनेमा होना चाहिए। अब देखो, ऑलरेडी इस साल इतनी सारी मूवीज आई है एंड ये जितनी भी मूवीज है इनका कलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ मतलब अगर कोई मूवी अपने थिएटर पे फ्लॉप हो गई, मैंने उसको बाद में ओटीटी पे देखा, मुझे अच्छी लग गई, वो मेरे लिए कल्ट बन जाएगी, तो उसको भी मैं टॉप 10 में रख सकता हूँ। तो इसका क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। क्या उसको ब्लॉकबस्टर होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस, कोई फेवरेट जॉनरा, नहीं, मुझे पसंद आनी चाहिए, उसके हिसाब से मैंने उनको रखा है। और देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपनी, बिल्कुल मैं बॉटम से स्टार्ट करूंगा टॉप 10 पे। देखो 10वें नंबर पे ना यहाँ पे दो मूवीज ने टाई किया है। एक है हाउसफुल 5 ए एंड बी, मतलब तुम एक ही मान लो हाउसफुल 5, और भाई दूसरी ये है अपने राजकुमार राव की मालिक। अब हाँ ठीक है, हो सकता है तुम लोग मुझे यहाँ पे गाली दो कि हाउसफुल 5 जो इतनी ज़्यादा क्रिंज, इतनी ज़्यादा अलग है, फिर उसके बाद मैंने उसको अपने टॉप 10 और वो भी अपने 2025 की मूवीज़ में रखा है, क्या बाकी मूवीज़ यहाँ पे उठ मिट चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ यहाँ पे स्पेशली कुछ ऐसी मूवीज़ है जिनको मैंने अपने स्पेशल ऑनरेबल मेंशंस में रखा है, बट उनको मैंने टॉप 10 में कंसीडर नहीं किया। मुझे अच्छी लगी बट उनको मैं टॉप 10 में स्पॉट्स नहीं दे पाया। और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ थी जो मुझे डिसेंट लगी बट वो टॉप 10 में रखने लायक नहीं थी। क्या वो बेकार थी? नहीं, बट वो ना टॉप 10 में ना वो ऐसे ऑनरेबल मेंशंस में थी। अब देखो, हाउसफुल 5 को मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है बिकॉज ये अपने इंडियन सिनेमा की पहली ऐसी मूवी है जो विद 2 डिफरेंट एंडिंग आई थी। अपने स्टार्टिंग के 2 ढाई घंटे बिल्कुल सेम है, फिर वो एंड में कातिल कौन है उसको चेंज कर दिया। तो ये अभी तक तो नहीं हुआ था, तो एक डिफरेंट कंसेप्ट के साथ लेके आना, एंड वो इनका कंसेप्ट यहाँ पे वर्क किया है। इस मूवी ने अराउंड 200 250 300 करोड़ ही कुछ ऐसे कमाए थे, तो वो वाला कंसेप्ट कहीं ना कहीं इनको फायदेमंद रहा था। मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी भाई। एक तो अपने अक्षय कुमार के कुछ लास्ट सालों से इतना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, उसको देखते हुए इस मूवी ने पैसा बहुत अच्छा कमाया था। दूसरी मालिक राजकुमार राव को पिछले भाई मैं 4 5 साल से, जब से वो अपनी बरेली की बर्फी आई है, तब से वो बैक टू बैक ऐसी रोल्स में देख रहा हूँ। चाहे फिर तुम अपने यहाँ पे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में देख लो, अपनी नॉर्मल मूवीज़ देख लो, सब में बंदा अपना वो कॉमेडी लेके चीज़ें कर रहा है, कुछ न्यू जॉनर ये ट्राई ही नहीं कर रहा था। बट यहाँ पे भाई मालिक में प्रॉपर ऐसे ब्रूटल किया, एक्शन किया, चीज़ें करी, मुझे देख के मज़ा आया। और वो जो उसके डायलॉग है ना, स्पेशली वो उसका जो एक डायलॉग है, मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या हुआ, बन तो सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अपने 9th नंबर की मूवी को, और यहाँ पे भी अपनी दो मूवीज़ ने टाई किया है। हाँ, तो एक है अपनी अजय देवगन की रेड 2 और एक है अपने आयुष्मान खुराना की थामा, यानी अपने MHCU की थामा। अब भाई यहाँ पे मैंने अपने रेड 2 को रखने के यहाँ पे मेरे दो रीज़न से, पहले ये कि लोग ना सीक्वल्स को अच्छे से बना नहीं पाते, सीक्वल पे अच्छे से काम नहीं कर पाते, वो उतना ज़्यादा डेप्थ उसको नहीं रख पाते। बट भाई यहाँ पे अपने अजय देवगन ने एज आ भाई एक्टर बहुत तगड़ा काम किया। वो जिस तरीके से उसको रखा, पूरा वो मेंटेन किया, फिर उसके बाद वो नेता किस तरीके से यहाँ पे घपला करते हैं, किस तरीके से पब्लिक का शोषण करते हैं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से, तो उसको बहुत अच्छे से दिखाया। और दूसरी, जैसे मैंने वहाँ पे बात की अपने थामा के बारे में, भाई थामा अपने MHCU, बस हाँ मेरी यहाँ पे थामा से एक छोटी शिकायत थी, वरना मैं इसको टॉप 5 में रखने वाला था। वो ये कि भाई जो इनका जो मेन विलन था, यानी अपने यहाँ पे चामुंडा, यानी अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसको तो मुझे थ्रेट वो लगा ही नहीं। पूरी मूवी में अपने भेड़िया वर्सेस थामा, भेड़िया वर्सेस वैम्पायर, वैम्पायर वर्सेस भेड़िया, यही चलता रहे। हाँ, ऑल दो ये वाली चीज़ें अपनी और ज़्यादा एक्सटेंड और अपने उसके लिए बहुत अच्छी है, बट मेन विलन का वो मुझे इतना यहाँ पे समझ नहीं आया। बात करते हैं नंबर 8 मूवी, जिसका नाम है स्टोलन। अभिषेक बैनर्जी जो अपने MHCU में अपने जनार्दन JD का रोल प्ले करते हैं, और ये तुम कह सकते हो कि अपनी ये साइड करेक्टर या साइड एक्टर, साइड की बेसिकली तुम इनको कह सकते। तो उसके बाद इनकी अपने प्राइम पे एक मूवी आई थी स्टोलन, एंड भाई
OTT रिलीज और ये अपने टॉप 10 में आ चुकी है मेरे। देयर इज़ अ रीज़न ना। तो बेसिकली जो इसका जॉनरा है वो कुछ ऐसा क्राइम सस्पेंस थ्रिलर का होता है कि एक बच्चा चोरी हो जाता है, उस बच्चे चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है यहाँ पे अपने अभिषेक बैनर्जी और इसके भाई पे। अब फिर पूरा गांव उनको लगता है कि भाई इन्होंने किया है, वो इनके पीछे पड़ते हैं, इनको कुत्तों की तरह मारते हैं, बहुत कुछ होता है। फिर वो एंड घुमा फिर आके अपनी वो एक पोल पट्टी खोलता है, उसके बीच में वो चीज़ें रखना दिखाना, वो देहात पने में वहाँ से तुम्हें बच के निकलना है, करना है, क्योंकि ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे तो पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए हैं। तो उस चीज़ को जितने वो बारीकी से दिखाया, वो डेप्थ में दिखाया, आई कैन फील दैट, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपने नंबर 7 मूवी की, वो होने वाली एक एनिमेटेड मूवी। हाँ मतलब इस साल भाई अपना हर जॉनरा फोड़, महाअवतार नरसिम्हा के बारे में, और इसको होम वाले लेके आए थे। इसका कुछ बजट था 30-40 करोड़, एंड भाई अपने यहाँ पे ऐसे मतलब तुम एनिमेटेड पे 30-40 करोड़ लगा रहे हो। मुझे नहीं पता आज से पहले अपने एनिमेटेड मूवी इंडिया में किसने पैसा कमाया था और किसका एनिमेशन इस टॉप लेवल पे था। लोगों ने उसे देखा, वो अपने नरसिम्हा के ऊपर कहानी होती है, वो जिस तरीके से दिखाया गया, और भाई वो आई गेट 250-300 करोड़ उसने कमाया था। पहले दिन इसने कुछ ओपनिंग की थी 1 करोड़ से, 300-400 करोड़ का इसने सफल तय किया है जस्ट विद इन अ स्पैम ऑफ 30 और 40 डेज। एनिमेशन का बहुत हम टॉप लेवल पे जाने वाले हैं, एंड मेरे कहना गलत नहीं होगा अगर हमने एनिमेशन को अच्छे से ध्यान दिया तो अगले 2 साल में हम डिज्नी को टक्कर दे रहे होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपने नंबर 6 मूवीज की, हाँ मूवीज की, क्योंकि इसमें भाई अपने 2 मूवीज ने टाई किया है। एक आती है अपनी गुजरात इंडस्ट्री से जिसका नाम होता है वश। हाँ वश का सेकंड पार्ट, वश ही वही है जिसकी अपनी रीमेक की थी अपने शैतान की यानी अजय देवगन ने, तो उसी का सेकंड पार्ट वश विवर्स लेवल 2 आया था। ओ भाई क्या पीक सिनेमा था वो। इस बार एक बेटी को नहीं, जानकी को नहीं, इस बार पूरे अपने स्कूल की लड़कियों को वहाँ पे कर दिया। हाँ एंड मुझे लगा कि बहुत वो उन्होंने हाथ रोक के बनाया इस बार, आई डोंट नो किस वजह से, बट भाई वश लेवल 1 पीक कर गया था, लेवल 2 अपने क्लाइमैक्स से पहले तक का पीक कर गया था। क्लाइमैक्स मुझे पसंद नहीं आया, बट भाई बहुत तगड़ी मूवी है। और दूसरी आती है अपने यहाँ पे शैतान के यूनिवर्स से ही माँ मूवी स्टारिंग काजोल। भाई माँ मूवी में वो रक्त बीज दिखाना, चीज़ें करना, फिर उसके एंड में कह देना कि भाई हम शैतान 2 लाएंगे, यहाँ से हम अपना ये कह सकते हैं अपना वशीकरण वाला यूनिवर्स सेटअप कर रहे हैं, हॉरर यूनिवर्स सेटअप कर रहे हैं। और कहाँ तुमने एक अपनी ओरिजिनल मूवी को उठा के तुमने एक अपनी डुप्लीकेट बनाई थी। तो मुझे भाई माँ मूवी बहुत अच्छी लगी थी, उसको मैंने फैमिली के साथ देखा था, फिर अकेले भी देखा था OTT पे, आई गेस वो नेटफ्लिक्स पे आई थी या पता नहीं किस पे, बट मुझे बहुत अच्छी लगी थी भाई कि वो एंड तक भाई वो हमें हुक बना, वो मुझे टाइम का पता नहीं लग रहा। आई गेस 2 घंटे 15 मिनट की थी, बट भाई वो बहुत तगड़ी मूवी थी। उसके बाद 5वें नंबर पे आती है यहाँ पे अपनी केसरी 2 मूवी। हाँ केसरी 2, हो शेरा उठ जराते फिर यूं ही जलवा दिखा पड़ा, बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवास वेखण नू। जलियनवाला बाग का जो जेनोसाइड हुआ था उसको अच्छे से दिखाया गया। अपने नायर यहाँ पे जो अपने वकील थे वो, और अनन्या पांडे की स्किल्स, एंड अपने अक्षय कुमार अपने फिर से वकील बन के आए एक ही साल में 2 बार। एंड भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी मूवी है। वो एंड तक वो हुक बनाए रखना, वो मेंटेन करना, फिर वो बिल्कुल ही जैसे एंड में वो दिखा देते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे अक्षय कुमार के साथ ये हो गया वो हो गया, फिर वो एंड में कहता है कि तुमने ये किया तुमने ये किया था इसलिए मैं पूरी मीडिया को सामने लाया, पूरा वो अपना राज खोलता है। भाई मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आज ही भाई मैं वो एंड का वो जो 30 सेकंड वाला जो 30 मिनट की जो एंड की मूवी है ना, मैं आज भी लगा के बैठ जाता हूँ, जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपने नंबर 4 मूवीज़ की, हाँ मूवीज़ की, क्योंकि यहाँ पे भी अपने 2 मूवीज़ ने टाई किया है। एक है अपने सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव, आई गेस ये अपने कन्नड़ लैंग्वेज या साउथ तमिल या तेलुगु मतलब कोई एक अपने टॉलीवुड से आती है, और दूसरी आती है अपने विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स, कि अपने आज़ादी के बाद भी हम अपने बंगाल में आज भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं अपना, वो वेस्ट और ईस्ट यहाँ पे अपना बटा हुआ है बंगाल, क्योंकि वो अपने हिंदुओं को अलग अपने मुसलमानों को अलग,
कैसे हमें ट्रीट किया गया, कैसे हमें मारा गया। वो बंगाल फाइल्स में भाई वो जितनी चीज़ें, वो जितने डेप्थ में मतलब पूरा ऐसे खोल के दिखा दिया। अभी तक तो भाई बेसिकली मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो मुझे नहीं पता कि अपने साउथ में ऐसा क्या होता है। उस चीज़ को इस तरीके से दिखाना करना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उसका बंगाल में ही अपना बैन हो जाना बहुत हद तगड़ी थी। फिर दूसरी अपने सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव, वो अपने दोस्तों की कहानी। आई गेस इसको मैंने प्राइम पे देखा था। हाँ, आई गेस प्राइम पे देखा था मैंने, क्योंकि ओटीटी पे तो मतलब मैं इसको थिएटर पे तो मैंने इसको नहीं देखा था। फिर उसके बाद सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव के वो दिखाते हैं वो दोस्तों की कहानी है, किस तरीके से वो चल रहे हैं। वो एंड में जो भाई वो एंड का क्लाइमैक्स आता है कि वो दोस्त होता है, वो इमोशन हो जाता है कि वो खुद को ऐसे बड़े पर्दे पे देख पा रहा है। वहां सिनेमा पीक कर गया था। फिर उसके बाद आती है अपने तीसरे नंबर की मूवी, यानी कंतारा द लेजेंड्स चैप्टर 1। भाई ये मूवी जिस लेवल की मूवी है, आई लव्ड इट, आई एंजॉयड इट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जो वो एंड में अपने ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस होती है, वो जो देवी जी की परफॉर्मेंस होती है, जिसका भी मजाक अपने रणवीर सिंह ने भी उड़ाया था, वो वाली परफॉर्मेंस भाई मैंने थिएटर में देखा था ना। हम लाइक, मुझे इनके कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने अपने कंतारा देखी है फिर ये देखी है, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट मेरे गूज बम्प आ रहे हैं। वो मेरे लिए वो पीक कर गया था कि भाई अगर तुम एक एक्टर हो, तुम्हें अपनी एक्टिंग से इम्प्रेस करना है, अपने एब्स, ये अच्छे कपड़े, ये वो नहीं, ये नहीं चाहिए तुम्हें। तुम्हें बस एक गुड स्टोरी लाइन और तुम्हें अपने गुड एक्टिंग करनी आनी चाहिए। अब देखो अपने यहाँ पे टॉप 1 टॉप 2, यानी अपने नंबर 2 और नंबर 1 मूवी पे जाने से पहले मैं कुछ अपने यहाँ पे ऑनरेबल मेंशंस में डालना चाहूँगा कि जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बट वो लिस्ट में कहीं पे भी फिट नहीं बैठ रही थी। तो उसमें से एक तो आती है अपने कंगना रनौत की इमरजेंसी मूवी। उसके बाद यहाँ पे ऑनरेबल मेंशंस में आती है अपनी लॉग आउट मूवी। ये आई गई Z5 पे आई थी, और इसमें अपने इरफान खान के बेटे थे, इब्राहिम बाबिर बाबिर खान, ऐसे करके जो भी नाम था। उसके अलावा अपने यहाँ पे अनुराग बसु की मेट्रो इन दिनों, जो अपने मेट्रो उन दिनों का जो लाइक ऐसे सीक्वल है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो प्रॉपर वो सारी चीज़ें गानों में दिखाना, गानों के तरीके से रखना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। फिर इसके अलावा अगर मैं अगली मूवी के बारे में बात करूँ, अपने स्टारिंग अभिषेक बच्चन, यानी अपने कालीधर लापता। वो बुढ़ा होता है, घर छोड़ देता है, भूलने की बीमारी है। भाई इस टाइप के रोल्स में अपने अभिषेक बच्चन पीक कर देता है, उनको अभी तक यूटिलाइज ही नहीं किया। फिर अगली मूवी होती है यहाँ पे अपने अभिषेक बच्चन की, जो होता है बी हैप्पी। भाई वो बाप बेटे का प्यार, माँ बेट मतलब माँ सॉरी बेटी और बाप का प्यार, वो चीज़ें दिखाना, वो करना, तो भाई आंख में आंसू आ जाते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, और ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है। फिर इसके अलावा अपने फरहान अख्तर की 120 बहादुर, आई डोंट नो भाई अपने बॉक्स ऑफिस पे क्यों नहीं चली। इसको तो मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ कि भाई इतनी ज़्यादा प्यारी मूवी, इतनी ज़्यादा वो हुक वाली मूवी, बस मुझे एक वो दिक्कत लगी कि मुझे वो इम्पैक्टफुल नहीं लगी। मैं उसको देख के मैं ऐसा कुछ मैं इतना फील नहीं कर पाया, मेरे अंदर से वो उतनी देशभक्ति नहीं निकली। इसी वजह से बस ये टॉप 10 में नहीं है, वरना भाई वो सिनेमैटोग्राफी, वो एवरीथिंग डिजर्व टॉप 10 ऑफ माइन। बस वो एक रीज़न था। इसके अलावा अपनी ड्रैगन मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसके अलावा अपनी जॉली LLB 3, भाई अपने दोनों जॉलीज को लिया है, फिर उसके बाद वो अपने प्रॉपर्टी वाला स्कैम उठाना, उसको अच्छे से करना, वहाँ पे तुम फिर से पीक कर गए थे, यू नेल्ड इट। उसके अलावा यहाँ पे अपने अक्षय कुमार की ही स्काई फोर्स, अक्षय कुमार की पहली मूवी जो अपने कमबैक मूवी थी, एंड ही डिड अ प्रिटी गुड कमबैक। भाई व्हाट अ मूवी बाय मैडॉक, भाई बहुत तगड़ा काम किया था। और वो मैं तो रंग गया रंग तेरे बाहुरे, भाई वो जो हमें उससे मीम मिला था। फिर उसके अलावा अपने लोका चैप्टर 1, हाँ चैप्टर 1 था, चैप्टर 2 आएगा। चैप्टर 1 में इन्होंने इतनी मेहनत नहीं करी थी, तो बहुत अच्छी मूवी थी, बट हाँ इतनी भी नहीं कि भाई मैं उसको अपने टॉप 10 में रख लूँ। उसके अलावा यहाँ पे जॉन अब्राहम की मूवी आई थी, आई गेस जनवरी में आई थी, OTT नेटफ्लिक्स पे आई थी, या पता नहीं कौन से महीने में आई थी या कौन से OTT पे आई थी, जिसका नाम था द डिप्लोमैट। वो डिप्लोमैट की कहानी दिखाना, और भाई जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत टाइम से जॉन अब्राहम अपने वो एक्शन वाले रोल्स कर रहे हैं, बट वो एक्शन वाले रोल्स कब तक, प्रॉपर डिप्लोमैट। और अपना यहाँ पे अपने जॉन अब्राहम भाग रहा है इंस्टेड ऑफ फाइटिंग,
तो बहुत एक डिफरेंट चीज़ ट्राई की, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जॉन अब्राहम की ही दूसरी मूवी जो इन्होंने अपने मेडॉक के साथ बनाई थी, यानी तेहरान, जो तेहरान एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड थी, एक बायोपिक थी, बहुत नेक्स्ट लेवल, ये भी देशभक्ति के ऊपर थी। इसके अलावा अपनी मेडॉक की ही अगली मूवी यानी भूल चूक माफ़, भाई वो कॉमेडी, वो ह्यूमर, वो चीज़ें रखना, वो चीज़ों एलिमेंट रखना, वो मेंटेन करना, आई लव्ड इट। वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हुक बनाना, क्लाइमैक्स में वो ज़बरदस्ती वो अपने सोशल मैसेज के ऊपर ऐसे बकचोदी कर देना, वो मुझे बेकार लगा था। बट भाई पूरी मूवी, व्हाट अ कॉन्सेप्ट, व्हाट अ न्यू थिंग, आई लाइक इट। इसके अलावा यहाँ पे अपनी ऑनरेबल मेंशन की अगर मैं लास्ट मूवी के बारे में बात करूँ, वो है धड़क 2। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं सिद्धांत चतुर्वेदी की स्टैंड अलोन मूवीज़ को यहाँ पे ऐसे मेंशन करूँगा। बट भाई धड़क टू को उतना वो प्यार नहीं मिला, आई डोंट नो। बट भाई धड़क 2 इज़ अ वेरी गुड मूवी। और इसके अलावा मुझे जैसे भी अपनी एक मूवी और ध्यान आई, तेरे इश्क में। हाँ, वो एंड का जो कन्फ्यूजन थी ना, वो बच्चे वाला, अगर वो ना करते ही मेरे लिए टॉप 10 में थी, टॉप 5 में थी। बच्चे वाली कन्फ्यूजन की वजह से मैंने अपना वो इमोशनल इंटेंट खो दिया। रांझना के साथ मेरा वो इमोशनल इंटेंट आज भी है। बहुत भाई, ये सारी मूवीज वो है जो 2025 में आई हैं। और अब अगर मैं बात करूँ अपने नंबर 2 मूवी की, ये भी अपने मेडॉक की साइड से है और ये अपनी एक बायोपिक है। और ये अपने वो मूवी है जिसके अंदर अक्षय खन्ना ने अपना कमबैक किया था एज अ विलन। नहीं नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा जो अभी अभी आई है, यानी अपने छावा, अपने छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर, नमे पार्वती पते हर हर महादेव। ओ भाई साहब, दैट मूवी इज टू गुड। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी वो। और वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो अपने विक्की कौशल की एक्टिंग चीज़ें करना, विक्की कौशल का कमबैक करवाना। और जो एंड की 30 मिनट की मूवी है, जब अपना औरंगजेब पकड़ लेता है यहाँ पे अपने छत्रपति संभाजी महाराज को, ओ भाई जीव निकालना, आंखें कोड़े, इसके जख्मों पे नमक डालते जाओ, मारते जाओ। हम नमक है राजे, तुम नमक नहीं, चंदन हो माथे का कवि। मैं रो गया था, मतलब नॉट रो गया था कि मुझे बुरा लगा, आंख में आंसू थे कि यार हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया है, कितना बलिदान दिया। वो एक जो डायलॉग होता है जिसमें अपना औरंगजेब कहता है, एक काम करो तुम, हाँ तुम हमारी सेना में मिल जाओ, बस तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। इतना मार लिया, पीट लिया, हाथ पैर तोड़ दिए, पूरा ऐसे कर दिया। इस पर अपना संभाजी महाराज जी वहाँ पे कहते हैं, एक काम करो, तुम हमारी सेना में आ जाओ, तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन भी नहीं करना पड़ेगा। पीक सिनेमा। और इसके बाद अगर भाई यहाँ पे मैं बात करूँ अपने टॉप 1 मूवी, जिसको मैं 4 बार देख चुका हूँ, 4 बार थिएटर में देख के आ चुका हूँ विद इन द स्पैम ऑफ 20 डेज, क्योंकि ये अपने 5 दिसंबर को रिलीज हुई है। यानी धुरंधर मूवी बाय आदित्य धर, स्टारिंग रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त। व्हाट अ मूवी, व्हाट अ मूवी। जिस तरीके से तुमने अपने मेजर इकबाल का अपने असली ले रखा है, तुमने अजीत डोबरियाल को यहाँ पे अपने ऐसे वो ले लिया है, कोई एक करेक्टर है उसको तुमने यहाँ पे अपने रणवीर सिंह ले लिया है। एंड भाई अक्षय खन्ना एक्चुअल में रहमान डकैत ही बने हुए हैं असली वाले, वो ले आ रही पूरा वो दिखाना, वो ब्रूटल सीन दिखाना। और जो अभी तक हम अपने स्पाई यूनिवर्स में देखते आ रहे थे, स्पाई मूवीज में, नो हेट टू एनीथिंग, उसको इतने अच्छे से दिखाना कि भाई एक्चुअल में स्पाई इतना स्ट्रगल करता है, ये करता है। वो एंड में जब अपना यहाँ पे भाई अपना वो आता है कि हमजा लेके जा रहा होता है अपने रहमान डकैत को, यहाँ पे रहमान डकैत कहते हैं हमजा गाड़ी रोक, भाई आगे रोकूंगा, हमजा गाड़ी रोक, तो पे पीछे से ना लेने फिर वो नहीं सी तेनू मिटना दौड़ा पै दूंगा, गाड़ी रोक मादर। ओ भाई फिर वो अपने एक्सीटर पे ऐसे लगाता है पैर, फिर उनमें कलेश होता है, वो एंड में भाई अपने वो मारता है, फिर उसके बाद वो ना से कहते हैं कि जीना ही होगा। और भाई इसका सेकंड पार्ट में वेट नहीं कर पा रहा, इतनी टॉप नॉच। तो भाई देखो यहाँ पे ख़त्म होता है अपनी 2025 की टॉप 10 मूवी, जिसमें शायद मैं 25 मूवी ही बता चुका हूँ। हाँ जो भी है ये है, बट भाई तुम देख के आओ, मतलब तुमने ये इनमें से अपनी 90% मूवीज अपने OTT लाइक इनमें से अपनी 90% मूवी अपने OTTs पे आ चुकी है, जाके देखो, प्यार बांटो।
बाकी जल्द मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। और हाँ, ये सिर्फ अपनी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, ये अपनी लाइक अपने विद इन 4 to 5 डेज अपनी यही आने वाला है टॉप वर्स्ट बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ वेब सीरीज टीवी शो। बाकी जल्द मिलते हैं, बाय बाय गाइस।